ये तो अगर आप नाटक देखते थे ना, वो कौन सा सीरियल आता था, जोधा अकबर, तब भी लगा दोगे। करंट अफेयर ने धोखा दिया, साइंस ने। ये देखो मेरे नोट से आ गया। एसडीजी में मेरे को सिर्फ 13 एसडीजी पता था। सो ही गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डेट 14 मई, यानी यूपीपीसीएस एग्ज़ाम का दिन, एंड आई एम वेरी नर्वस। एग्ज़ाम के दिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। बाकी सेंटर मेरे पास ही आ गया था तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ था। तो मम्मी ने आज मुझे 4:30 बजे उठा दिया था कि तुझे जो भी पढ़ना हो पढ़ ले, फिर बिल्कुल फ्री माइंड होके पेपर देने जाना। तो मैं हूँ अभी छत पे और अभी चल रहा है मेरा रिवीजन। तो देखते हैं कैसा होता है आज का दिन। तो गाइज़ चलो अब चलते हैं और जल्दी से पहुँच जाते हैं अपने सेंटर पे, एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ टुडे। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 4:50 एंड पेपर छूट गया है। मुझे मिला था पेपर सेट बी, एंड मेरी हालत ऐसी हो रही थी। पहले तो सारा सामान अंदर रखते हैं बैग में और फिर पैक करके घर निकलेंगे। तो मेरी हालत ऐसी हो रही थी जैसे किसी ने मुझे यहाँ पकड़ के मार दिया हो। मतलब लिटरली 40-45 मिनट की मैंने नींद ली सेकंड पेपर में। तो सर आए, सर ने बोला कि तुम्हें घर नहीं जाना क्या, ये कॉपी तो और घर जाके सोना। तो मैं बहुत ज़ोर की नींद आ गई थी, क्योंकि सेकंड वाले पेपर में तो सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने थे, एंड काफ़ी सही पेपर आया था सेकंड पेपर। बाकी पूरा रिव्यू करेंगे करके, अभी मुझे जाके चेक भी करना है। तो जल्दी से पहले तो बैग वैग पैक करते हैं और फिर सीधा घर के लिए निकलते हैं। घर जाने से पहले पानी भी पी लूँ, क्योंकि पता है क्या हुआ मेरे साथ। पहला वाला पेपर था उसमें तो ये वाली बॉटल ले जाने दी, दूसरे पेपर में बोला कि आपने गलती से ले जाने दी होगी, अलाउ नहीं है। और मेरी प्यास की हमारे हालत ऐसी हो रही थी, बस पूछो मत। तो बाहर आके सबसे पहले मैंने ठंडा ठंडा पानी पिया, तब जाके मेरे दिल को चैन पड़ा। अब सीधा निकलते घर। कहीं अभी तो भीड़ बहुत हो रही है, पीछे ना एक कार खड़ी है, मुझे हटाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, ये भैया हटा ही रहे थे, फिर उसके बाद हम हटाएंगे और निकल जाएंगे घर के लिए। तो गाइस मुझे घर पहुंचने में 40 मिनट लगते हैं, एंड रास्ते में मुझे दिखा गन्ने का चलता हुआ ये मशीन, और गन्ने का रस पीने का बहुत मन कर रहा था। तो मैंने भैया को बोल दिया। पहले तो मुझे ये नहीं पता था बैग में कैश है भी या नहीं, तो मैंने एक बार सोचा पहले चेक कर लूँ तब भी बोलूँ। तो गाइस भैया ने रेडी कर दिया है। 20 रुपये में बहुत सही गिलास दे दिया इन्होंने। दिल्ली में तो बहुत नॉर्मल गिलास मिलता है 20 रुपये में। तो जल्दी से पीते हैं और घर की तरफ निकलता है, क्योंकि आज मदर्स डे भी है। सो ऐसा मेरा कोई प्लान तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, घर जाके आंसर इवैल्यूएट करना और देखना है क्या सीन चल रहा है। तो घर आती मम्मी ने रेडी कर दिया था मेरे लिए खाने के लिए, तो खाते हैं। तो खाना खाते खाते इन्जॉय किया, और 10 मिनट सबके साथ बैठने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब आंसर इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा हो रहा था कि यार पता नहीं कैसा गया होगा पेपर। तो चलो अब जल्दी से करते हैं अपने आंसर को इवैल्यूएट, और देखते हैं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो अभी पता चल जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं पहले करके। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो सबसे पहले मैं सीसेट का देखा। सीसेट में हिंदी की मैंने अलग से तैयारी की थी एक दिन पहले, तो थोड़ा बहुत गलत हुआ था, बाकी मेरी हिंदी में एक्यूरेसी ठीक ठाक थी। तो ऐसे करके मैंने मिलाया, तो हाँ मेरे अच्छे खासे आंसर 45 क्वेश्चंस ठीक हो रहे थे, जो कि मोर देन सफिशिएंट है टू पास सीसेट एग्जाम। तो यहाँ तक तो मुझे थोड़ी चैन की सांस आई। 25 क्वेश्चन था यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा से रिलेटेड, जो मेरे डायरेक्ट नोट से आया था। मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है पहली पेपर पे। तो इसमें 3 नाम थे, एंड एक नाम उनमें से दे रखा था ऑप्शन में, तो मैंने सीधा मार दिया। मेरा पेपर और सिली मिस्टेक्स ना हो। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था यूपी का फॉरेस्ट कितना है, और फिर भी मैंने देखो दूसरा तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो रहा है, जनरल स्टेटमेंट नहीं है। पहला मेरे को पता था 6-7% है, फिर भी मैंने गलत कर दिया। तो ऐसी मिस्टेक्स मुझसे होती रहती हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन है, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये वाली ट्रिक शेयर की थी, कम सो पाए, जो प्रोटोजोन डिजीज़ होते हैं। तो प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, एंड डी का 2 एक ही में है, तो सीधा सीधा आंसर निकल जाता है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन से तो आपको बिल्कुल सही करने के चांसेस 110% होते हैं। सो हियर इज़ अ ग्रेट न्यूज़ टू ऑल ऑफ यू। यूपीएससी के लिए क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन। एंड याद आया कि अभी तो प्रतिज्ञा दिवस आ रहा है फिजिक्स वाला का। 18 तारीख को वीडियो लॉन्च होगा प्रतिज्ञा दिवस, जिसके थ्रू आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी ऑफर्स मिलेंगे। एंड यस, इसके अलावा फिजिक्स वाला के पास है यूपीएससी संकल्प 4.0, अ न्यू बैच, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ फाउंडेशन बैच फॉर 2024। तो संकल्प जो है वो एक इंग्लिश में बैच है, एंड इसके लिए आपको सिर्फ 9,999 पे करना है फुल कोर्स के लिए। एंड द सेम कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल इन हिंदी, एंड इसमें आपको एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ये सारे जैसे PSIR ऑप्शनल पढ़ाए जाएंगे 8,999 में। नाउ विल टॉक अबाउट स्टडी मटेरियल। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से स्टडी मटेरियल मिल रहा है, जैसे संपूर्णा जो एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, मंथन जो एक मंथली मैगजीन है, उड़ान जो एक क्विक रिविजन बुकलेट है, एंड उड़ान 500 जो पिछले 1.5 ईयर का करंट अफेयर को इजीली रिवाइज कराता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक द लिंक एंड ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस कोर्स। एंड यस, प्रतिज्ञा दिवस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। गो एंड चेक ऑल द रिलेटेड लिंक्स।
आपको भी जो जो आंसर आ रहे हैं कमेंट करते चलो। अब जैसे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आए थे मुझसे नहीं हो रहे थे, या तो मैंने रिवीजन नहीं किया था इन टाइम पे, ये मेरी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैंने सब्जेक्टिव ज़्यादा रिवाइज़ किया था सारे सब्जेक्ट्स। अब जैसे लॉर्ड मेयो का आया था, जो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी 1871 में सबसे पहले, तो कुछ क्वेश्चन काफ़ी जनरल थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन में मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। एंड पॉलिटी का सेक्शन बहुत सही था, पॉलिटी के मेरे ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही हुए, बट क्या गलत हुआ वो देखो। जो मैंने 50 लाख बार पढ़ा था ना, अशोक मेहता 2 टियर है और बलवंत राय मेहता 3 टियर है, यहाँ पर मेरे से गड़बड़ हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों हुआ ऐसा यार। फिर हिस्ट्री के मुझे लग नहीं रहा था सही होंगे, बट हिस्ट्री के क्वेश्चन मेरे सरप्राइजिंगली सही हो गए। ये है आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन का है, ए का 4, तो सिर्फ ए ही में था, डी में ही 4 था, तो सीधा सीधा आंसर निकल गया ऐसे तो। एक ये वाला क्वेश्चन है, ये तो हर एक आपको जीके की बुक में मिल जाएगा। पेपर देने के बाद तो कॉन्फिडेंस ठीक ठीक था, बट अब हवा टाइट होनी शुरू हो गई। इस वाले क्वेश्चन में मैंने लिटरली अपने 3-4 मिनट लगाए थे, फिर भी मेरा आंसर नहीं निकल के आया ठीक। मुझे लग रहा था ठीक होगा, बट नहीं हुआ ठीक। यार ये 49 क्वेश्चन में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने मैक्सिको और अमेरिका के बीच में जो है ये मिसिसिपी रिवर ही पढ़ा था, बट इसको ग्रैंडे बोल रहे हैं कोई तो मेरे को नहीं पता, बट मैंने यही वाला मुझे लग रहा है कि ये सही हो सकता है। कोई ये बोल रहा है, कोई रियो ग्रैंडे बोल रहा है, तो आप बताना आपको क्या लग रहा है। जैसे नीति पास है उत्तराखंड का, जिसमें सही वाला पूछा था, तो सीधा सही निकाल लोगे आप। एंड इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बहुत ईजी थे। अगेन करंट अफेयर से मेरी गलतियाँ बहुत ज़्यादा हुई। बुक्स के ऑथर मुझे नहीं पता था, ये करंट के क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे। एंड फिर उसके बाद करंट में मुझे रिवीजन पे फोकस करना चाहिए था। इस बार फिर से मेरे से एक गलती हो गई। पिछली बार सब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं दिया था, करंट अफेयर बहुत पढ़े थे, बट करंट अफेयर से कुछ खास आया नहीं था। ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा था, आर्टिकल 20 में कौन कौन सा क्या नहीं है, तो अगेंस्ट टॉर्चर ये वाला नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। SDG में मेरे को सिर्फ 13 SDG पता था कि ये क्लाइमेट से रिलेटेड है। एंड सरप्राइजिंगली बी का एक ही जगह पे आ रहा था। एग्जाम में सबसे बड़ा खेल आपके साथ खेलेंगी योजनाएं। मैंने योजनाएं काफ़ी ज़्यादा पढ़ी थी लिटरली 2014 से, जब से बीजेपी गवर्नमेंट है उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आई थी। एंड बल्कि मैंने मंथली बेसिस पे, क्योंकि 2014 में काफ़ी सारी योजनाएं आई थी, मंथली बेसिस पे बहुत सीक्वेंस में पढ़ी थी, कि कहीं सीक्वेंस ना पूछ लें कि एक ही मंथ में 2 आई तो कौन सी पहले आई थी। भाई बहुत दिक्कत हुई मेरे को, यही मेरा फिर से गलत हो गया। तो योजनाओं में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा था पढ़ने में, एंड फिर से गड़बड़ हो जाती है एग्ज़ाम में, तो बहुत बुरा लगता है यार। तो मैंने फिर नोट्स छान के देखे, मैंने लिटरली सही वो सीक्वेंस में पढ़ी थी यार, पर नहीं हुआ मेरे से। तो योजनाएं का क्वेश्चन मेरा भाई गलत हो गया। और करंट की कोई योजना आई नहीं थी, आया था तो सेंटर का बजट आया था, जिसमें बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन थे जो मेरे सही नहीं हुए हैं। सो ये मेरे नोट्स थे। मेरे नोट से काफ़ी कुछ आया था, मतलब इसको मेरे को बहुत पर्सनली बेनिफिट मिला नोट्स बनाने का, नोट्स से पढ़ने का। तो चलो अब आगे देखते हैं। अभी तक तो ठीक ठीक चल रहा है हिसाब, बट अप डाउन भी जा सकता है। साइंस के क्वेश्चन लव थे यार, बस करंट अफेयर ने धोखा दिया। साइंस ने, ये देखो मेरे नोट से आ गया, बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। एंड ईवी रामस्वामी वाला क्वेश्चन मैंने रिवीजन शीट में बल्कि कल परसों में ही किया था, तो ये यहाँ से मैंने आइडिया लगाया एंड मेरा हो गया, ये वाला आंसर सही आ गया। एक क्वेश्चन था ये वेटलैंड डे का बात है, एंड इस टाइप के क्वेश्चन थे। नाटू वाला यार ये मैंने सच में पढ़ा था, बट मेरे को SS राजमौली के अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने सुने ही नहीं थे कोई और से, मुझे पढ़ना चाहिए था, ये क्वेश्चन आना ही था, ये गलत हो गया मेरा। सो ये एंड में रिवर वाला भी मेरा गलत हो गया। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं एंड उनको इन फ्यूचर एग्ज़ाम देना, अगले साल देना है, या वो भी प्रैक्टिस में है, तो सबसे बड़ा मेरा आपको एडवाइस यही रहेगा कि आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सको उतने ज़्यादा लगाओ, बहुत हेल्पफुल होते हैं। एंड अगर आप ऑफलाइन ले सकते हो ना मॉक टेस्ट, तो वो तो लगाओ, क्योंकि जो एग्ज़ाम में बैठ के प्रेशर क्रिएट होता है ना, वो आपको झेलना आना चाहिए, मतलब आपको पहले से ही उसकी प्रिपरेशन करनी होगी। सो मेरी जो बहुत सारी गड़बड़ें हुई हैं कि मेरे को पेपर में बैठ के कुछ चीज़ें याद नहीं रही, कुछ चीज़ें याद आ गई फॉर्चुनेटली। ये देखो ये सीधा क्वेश्चन मेरे नोट से आ गया था, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने याद किया था ये। तो कुछ चीज़ों ने तो मेरी काफ़ी हेल्प करी, जैसे ये मैंने 1957, बल्कि मैंने ईयर्स भी काफ़ी अच्छे से पढ़े थे, क्योंकि UPPCS का ऐसा एग्ज़ाम है कि वो बहुत अजीब सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार, सन पूछ लेते हैं, तो ऐसे ऐसे करके चल रहा था सारी चीज़ें। एंड ये पता नहीं कैसे गलत हो गया, मुझे लगा मेरठ से सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, तो ये इतना लेट में कैसे दिखा रखा है। और ये विंड क्यू लेफ़्ट साइड चलती है, कोरोलिसिस फोर्स है। और फिर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी थे, ओजोन लेयर कौन से इसमें थे, स्ट्रेटोस्फीयर में।
और हाँ, सबसे बड़ी भूल मेरे पॉलिटी में 2-3 क्वेश्चन ही गलत हुए हैं एंड ये इस टाइप के 108 में है जॉइंट सिटिंग 109 लगा दिया। ये तो अगर आप नाटक देखते थे ना, वो कौन सा सीरियल आता था, जोधा अकबर, तब भी लगा दोगे आप। फिर ये होम रूल, पेस्टिसाइड्स, ये मेरे ठीक हो गए, ये वाले क्वेश्चन तो सही थे। तो गाइज अब बात करते हैं कितने सही हो रहे हैं। तो मैंने काट पीट के पूरा हिसाब लगाया, तब जाके मेरे 79 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। एंड अभी आयोग की जब आंसर की आएगी वो अलग होगी, तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बॉर्डर लाइन पे होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ना आप मेंस के लिए अच्छे से पढ़ सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो मेरे को 50% है कि हो जाएगा, 50% है कि नहीं होगा। तो खैर जो होगा हो जाएगा, अपने हाथ में जो था हो गया। अब मैंने मम्मी की हेल्प करनी शुरू करी, तो क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, फिर जल्दी से खाना बना के अब हम खाना खाएंगे। और फिर आज क्योंकि मदर्स डे भी है, तो केक तो आज यार नहीं पॉसिबल हो पाया। तो आने के बाद ही मैंने अपने पापा को फ़ोन कर दिया था कि पापा तुम मम्मी की फेवरेट वाली बटर स्कॉच ले आना, क्योंकि केक यार अभी खाया था, मन भी नहीं था और फिर बैठ भी नहीं पाया हिसाब। तो चलो गाइज, ऐसे ही हमने सेलिब्रेट कर लिया मदर्स डे। हम मम्मी को अंदर दे के आते हैं। ये मेरी है। कौन सी? तो गाइज अब हम तीनों की लड़ाई होगी कि कौन ज़्यादा खाएगा। तो मेरी ये वाली है। ये मेरी है। कौन सी तेरी? ये तो मेरी बाबू, इस पर तो नाम लिखा है, दे वह सैसू। नहीं भैया, ये मेरा नाम लिखा। दे 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 दे।